नमस्कार। मैं एक बार फिर से मनोज कुमार गिरी तमाम गुरुजनों को नमस्कार करता हूं और उन गुरुओं को खास के कोटि कोटि नमन करता हूं जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ उपस्थित हूं। सभी छात्रों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में मैंने यह बताया था कि भाषा क्या होती है और भाषा की छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा को हम लोगों ने जानने का काम किया था। हमने बताया था जो संस्कृत को पढ़ना और समझना है, तो आज मैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में चर्चा करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूं जो संस्कृत वस्तुतः है क्या। तो आइए, संस्कृत शब्द जो बना है, मैं एक बात और कह दूं, कोई भी शब्द किसी भी शब्द का निर्माण केवल कल्पना मात्र से नहीं होता है, उसके पीछे भी व्याकरण से वैज्ञानिकता होती है, उसका भी एक विज्ञान होता है और उस विज्ञान के प्रयोग से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो जितने भी शब्द हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो वह शब्द बनने से पहले व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। आइए हम लोग संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। जो संस्कृत जो बना वो किस तरह से बना। हम लोग आमतौर पर संस्कृत लिखते हैं स पर अनुस्वार आधा स, क में री की मात्रा, त, संस्कृत। अब यह संस्कृत तो लिखा चुका है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं संस्कृत, लेकिन यह संस्कृत शब्द का जो निर्माण हुआ, इसमें स, फिर से आधा स, कृ, त इत्यादि हैं क्या। तो जब तक हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग सभी चीजों को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी शब्द का निर्माण जो है वह उपसर्ग, प्रत्यय, धातु इत्यादियों के जोग से होता है। किसी भी शब्द का निर्माण धातु, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादियों के मेल से होता है। और मैंने क्लास में बताया था कि उपसर्ग धातु के पूर्व आता है, किसी भी शब्द के पूर्व आके उसके स्वरूप को और उसके अर्थ को बदलने का काम करता है। प्रत्यय जो है वह शब्द के बाद आता है, धातु के बाद आता है और प्रत्यय लगकर उसके स्वरूप को बदलता है और अर्थ को भी बदलने का काम करता है। तो आज हम लोग संस्कृत का व्युत्पत्ति करेंगे, निष्पन्नता को देखेंगे तो किस तरह से निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ गौर करेंगे, यहाँ सम उपसर्ग है, डुक्रीने धातु है और कत प्रत्यय। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, डुक्रिया धातु है, कत प्रत्यय है। जैसा कि पहले ही मैं बताया, जो उपसर्ग किसी भी धातु के पूर्व लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो अब जब हम संस्कृत को देख रहे हैं तो संस्कृत में डुक्रिय धातु है, सम उपसर्ग है और कत प्रत्यय है। अभी कत प्रत्यय का आप बोलेंगे क कहां चला गया,
इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। जो कत प्रत्यय में क का लोप हो गया है, वह भी किस सूत्र से? तो जो पाणिनि व्याकरण के जो रचयिता पाणिनि थे, उनका सूत्र है। जब हम लोग व्याकरण का विधिवत अध्ययन करेंगे तो उस समय पता चलेगा। तो लसक तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा हो जाती है, और जब इत संज्ञा हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ त बचता है, तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। अब इत संज्ञा क्या है? तो इत संज्ञा पाणिनि जी के अनुसार जिन शब्दों की कोई प्रयोजन नहीं होती है, उसको लोप करने के लिए विशेष नियम है, जो इत संज्ञा कर दी जाती है और जो बच जाता है वही शब्द रह जाता है। तो यहां भी क्या हुआ है? सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग डुक्रिय धातु, और इसका कत का क जो है वो खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? तो कत प्रत्यय में क का लोप लसकत द्वितीय सूत्र से क के इत संज्ञा हो जाने के कारण क यहां से समाप्त हो गया, तो बच गया मात्र त। अब यहां तक क्लियर हो गया। तो अब क्या प्रारूप बच गया? सम जोड़ डुक्रिय जोड़ त। यहां अब देखें, डू की भी इत संज्ञा और य की भी इत संज्ञा फिर से होने पर यह भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया? क्री। क्री बच जाता है। अब जब क्री बच गया तो अब नया इसका पैटर्न क्या हो गया? सम जोड़ क्री जोड़ त। लेकिन अभी भी यह संस्कृत नहीं बन पाया, अभी भी यह संस्कृत नहीं बन पाया है, और हमें बनाना क्या है? संस्कृत। तो कैसे संस्कृत बनाया गया है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब फिर से एक सूत्र है पाणिनि जी का, जिसमें कहा गया है कि सम जोड़ क्री जोड़ त, क्री धातु के पूर्व यदि सम या परि इस अर्थ में हो जिससे कि परिपूर्णता का बोध होता हो, संपूर्णता का बोध होता है, परिमार्जित होने का बोध हो, तो वहां सुट प्रत्यय का आगम किया जाता है। उस सूत्र का क्या नाम है? सरी सम परिभ्याम करोते भूषणे। सम परिभ्याम करोते भूषणे से क्या किया गया? तो यहां दोनों के बीच में सुट प्रत्यय को लाया गया। किसको लाया गया? सुट प्रत्यय को लाया गया। अब यहां सुट आ गया, तो अब क्या बन गया? सम जोड़ सुट जोड़ टित जोड़ त। इस तरह से हो जाता है, बन जाता है, बन गया। अब इतना बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि यह संस्कृत नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया है? संस्कृत नहीं बन पाया है। हमें तो बनाना है संस्कृत। देखिए कितनी वैज्ञानिकता है इसमें, कितना विज्ञान है। हम लोग गणित और साइंस पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उसमें है विज्ञान, लेकिन यह संस्कृत भी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, और इसीलिए इसका महत्व आज भी विद्यमान है। तो केवल साइंस का विषय ही जो है साइंस पर आधारित है ऐसी बात नहीं है। ये संस्कृत भाषा भी विज्ञान पर आधारित है। और मैं बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट हम लोग कंप्यूटर वगैरह भी चलाते हैं, वहां भी यह काम करता है, इसकी भाषा काम करती है। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो चर्चा करें। तो सम जोड़ सु जोड़ क्री जोड़ त हो जाता है। अब भी चूंकि नहीं बन पाया संस्कृत, अब भी नहीं बन पाया,
तो जब यह इस तरह से बना सम जोड़ सुट जोड़ क्री जोड़ त, तो हुआ कि भाई अब संस्कृत बनाने के लिए तो स के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। यहां सु है तो सु कैसे बनेगा? स में उ की मात्रा होगी तो सु बना, फिर ट है, फिर क्री, फिर त। अब फिर यहां इत संज्ञा होती है किसकी? तो सकार की। ये स खत्म हो, स का जो उ है वो इस म से जुड़ जाता है। किस सूत्र से? तो मनो म अनुस्वार, मो अनुस्वार सूत्र से यह उ जो है म के साथ यहां मिल जा रहा है। यहां म के साथ ये उ मिल जा रहा है। बच जाएगा आपका, अब जब इसमें से उ निकल गया तो आधा 100 बच जाएगा और ये ट की इत संज्ञा हो गई, यानी ये ट खत्म हो गया। यहां फिर क्री बच गया और ये त बच गया। समझ में आ रहा है ये बात? तो मो अनुस्वार सूत्र से क्या होता है कि म में जब उ की मात्रा जोड़ती है तो अनुस्वार का निर्माण होता है। अनुस्वार सूत्र से म में जब उ जुड़ता है तो अनुस्वार बन जाता है। तो इस हिसाब से ये दोनों मिलके स पर अनुस्वार हो गया। अब क्योंकि ये 100 था आधा पहले से, तो यहां ये 100 हो गया। क्री तो आपको पूर्व से बचा हुआ है ही, और ये तो यथावत है। अब ये सब को जब हम जोड़ते हैं तो बच जाता है संस्कृत। संस्कृत। अब संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, बड़ा, परिमार्जित, पूरा भरा पड़ा, और संस्कारित। जिस भी भाषा को, जिस भी व्यक्ति को संस्कारित किया जाता है वह शुद्ध हो जाता है और वह व्यवहार के योग्य होता है। हम लोग पूजा पाठ दुनिया जहां जो भी कुछ करते हैं तो पहले हमारे जो पुरोहित पंडित जी होते हैं हमें संकल्प देके संस्कारित करने का काम करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसके बाद ही पूजा पाठ का आरंभ करते हैं। तो संस्कृत अपने आप में पवित्र और शुद्ध है और इसीलिए इसका नाम संस्कृत पड़ा है। मुझे उम्मीद है जो आप संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति समझ गए होंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो एक आप लोगों से निवेदन रहेगा जिसे फिर से पूछा जाए और मैं पुनः इसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे हमारे बच्चे। और मैं ये आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी अब बैठे तो कृपया कर एक पुस्तिका और एक कलम साथ में रखें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो किसी भी शब्द का निर्माण उपसर्ग, धातु और प्रत्यय के मेल से होता है। अब संस्कृत शब्द में जो उपसर्ग है वह सम है, धातु जो है रुक्रिय धातु है और प्रत्यय क्या है? कत है। अब इस कत के क का इत संज्ञा हो जाने से क समाप्त हो गया। जब इसका क खत्म हो गया तो आपको बच गया शेष ये त। अब ये त बच गया। अब उसी तरह रुक्रिय धातु का भी इत संज्ञा हुआ जिससे ये ड और ये यह भी खत्म हो गया। आपका बचा क्री।
अब यहां सम तो पहले से ही है तो सम हो गया, लेकिन अब भी संस्कृत नहीं बन पाया है। तो संस्कृत नहीं बन पाया है और हमको संस्कृत बनाना है, इसके लिए फिर किसी न किसी सूत्र की मदद ली जाती है। तो परी के अर्थ में या सम के अर्थ में किसी भी धातु के पूर्व अगर सम या क्री रहता है, किसी धातु के पूर्व अगर सम या परी रहता है तो वहां सुट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम होने से सम सुट क्री त हो गया है, हो जाता है। अब ये सुट को अगर आप विन्यास करेंगे तो सौ में सौ हलन प्लस उ प्लस ट हलंत है। यहां ट की भी इत संज्ञा हो गई, ट खत्म हो गया, बच गया आधा सौ और उ। यहां सम है, इसका बचा हुआ उ जो इस म में मिल गया, फिर ये आधा सौ, ये क्री, ये त। अब म अनुसार सूत्र से क्या होता है? जब म से उ का मेल होता है तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों मिलके सौ के ऊपर अनुस्वार हो गया है। ये जो आपका आधा सौ बचा है वह आधा सौ रह गया, और क्री तो है ही, तो है ही। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो संस्कृत। अभी संस्कृत का पूरा अर्थ क्या हो गया? परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित। तो हमारी भाषा ये संस्कृत अपने आप में परिष्कृत है, बहुत बड़ा है। इसलिए तो देव देवता भी अपने वार्तालाप में इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बहुत ही परिमार्जित भाषा है। मैंने पिछले दिन ये बताया था, जो लगभग सभी भाषाओं की जननी हमारी यह संस्कृत भाषा है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए बहुत ही परिमार्जित है। और मैंने यह बताया कि यह भाषा हम लोगों को संस्कार देने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, हम लोग की अपवित्रता को दूर करने का काम करता है। तो हमारे प्रिय बच्चों, आप लोग संस्कृत को अवश्य पढ़ें। संस्कृत पढ़ने से आपकी शुद्धि होगी और संस्कृत से आपका नैतिक विकास होगा। आप जो है सो आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होइएगा। तो आज मैं केवल संस्कृत की व्युत्पत्ति के उपरांत आज की कक्षा को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और एक बार फिर से सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। जय।